आज क्या कार्यक्रम किया गया है और आज क्या संदेश दिया गया है, क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो HIV प्रोग्राम से संबंधित है, जिसमें हम HIV जैसी बीमारी के बारे में जो नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। तो हमारे ये जो हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, इसने फोक मीडिया ग्रुप को आइडेंटिफाई किया है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, और हमारे यहाँ जो फोक मीडिया ग्रुप है वो आ चुका है, और हमने 36 जगह का हमें टारगेट दिया कि 36 जगह आप ये एक्टिविटीज़ कराइए। तो हमने 36 जगह आइडेंटिफाई कर लिया है, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, और उस रोड मैप के अंतर्गत आज जो सबसे पहले बैंक कॉलोनी का जो एरिया है उसमें ये नाटक के माध्यम से लोगों को HIV के बारे में बताएंगे। तो मेरा यही है उद्देश्य कि पहले जो माइकिंग करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, पहले दिन भी माइकिंग होगी, और जो इसमें सरपंचों को भी इन्वॉल्व किया है, MC को भी इन्वॉल्व किया है, जो हमारे पंचायती राज विभाग है उनको भी करा, ICDS डिपार्टमेंट को, तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट के सहयोग से हम लोगों को बुलाकर इकट्ठा करके ये फोक मीडिया के माध्यम से लोगों को HIV की बीमारी के बारे में बताएंगे। कितने अभी तक पेशेंट है और क्या लक्ष्य? इस साल में अभी तक हमारे 129 पेशेंट आ चुके हैं, उसमें 21 गर्भवती महिलाएं हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि हमारी कोई भी जो हमारा HIV रिएक्टिव ना आए, हम लोग अपने जागरूक हों, इस बीमारी से बचें, अपना टेस्ट कराएं, और अगर HIV पॉजिटिव है तो दवाइयाँ खाएं, क्योंकि इसकी दवाई जो है नियमित लेनी पड़ती है, थ्रू आउट लाइफ लेनी पड़ती है। इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है कि दवाई लेने पे कतई ठीक हो जाए, कंट्रोल हो सकता है। इसमें वायरल जो है उसको हम कंट्रोल करते हैं, तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया रहती है, ठीक रहती है, आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन हमारा जो मेन एम है कि हमारा इन्फेक्शन ही ना हो, तो 0 न्यू इन्फेक्शन हमारा टारगेट है। और हमारा दूसरा टारगेट है कि जितने HIV पॉजिटिव आए वो हमारे ART की दवाई पे खाएं, और जो ART की दवाई खा रहे हैं उनमें वायरल लोड सुप्रेशन रहे, तो और उनकी क्वालिटी लाइफ बेटर है। ये हमारे 3 इंडिकेटर्स हैं। तो हमारा भरसक प्रयास है कि हम अपने जो यंग युवा हैं उनको इस HIV की बीमारी में बारे में बताएं और उनको जागरूक करें, ताकि हम उससे बचे जा सके। जैसे कि हमने कोरोना के बारे में हर एक लेवल पे काम करके जागरूकता के माध्यम से लोगों को बीमारी के बारे में बताया था, और कैसे इससे बचना है ये भी बताया था। तो उसी जागरूकता के माध्यम से मैं आप सभी के माध्यम से HIV के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, हम फोक मीडिया के माध्यम से, स्कूलों में एक्टिविटी के माध्यम से, ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में पता रहे और वो अपने आप को सुरक्षित रखें। लगाया हुआ है उसका शुभारंभ किया है। इस जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम HIV से प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। सोसाइटी में जा कर के हमने 36 साइट जो हाई रिस्क एरिया था, जिनमें प्रिवेलेंस इसकी ज़्यादा थी, वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसमें भिवानी शहर है, तोशाम है, सिवानी है, लोहारू है। जहाँ जहाँ पर हाई रिस्क की पॉपुलेशन है उनको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने उनको जागृत करने का काम करने जा रहे हैं। ये हमारे कम से कम 1.5 महीना चलेगा। इसमें हमने जो PO ICDS का भी सहयोग लिया है और ग्राम पंचायतों का भी सहयोग लिया है। कल हमने सभी उनको प्रार्थना की थी कि आप सभी जो आपके जितने भी लोग हैं वहाँ इकट्ठा करें, और इकट्ठा होते हुए उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करते हुए लोगों में इसकी जागृति फैलाएं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये एड्स है एक नॉन कंट्रोलेबल, नॉन इरेडिकेबल डिजीज है। इसको हम बचाव के द्वारा ही इसका समाधान है, तो बचाव के लिए उसको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अब तक हमारे जो भिवानी में है FIRT सेंटर में 2000 से ऊपर ART की जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और पिछले साल जो है हमारे कम से कम 200 लोग भी पॉजिटिव आए हैं। और जो पॉजिटिव आते हैं उसमें 18 साल से लेकर 35 साल के लोग ज़्यादा आए हैं। जो प्रोडक्टिव एज होती है वो इसमें संक्रमित हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी इम्यूनिटी कम हो गई, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है। हमारे पास जो ICT सेंटर हैं हर CHC पर, उस पर फ्री टेस्ट होते हैं, कंसेंट के बाद उसका ट्रीटमेंट भी फ्री दिया जाता है। तो सरकार इसमें बहुत ही सुविधा दे रही है, और हमारा मकसद यही है कि ज्ञान के द्वारा, प्रसार के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोगों में जागृति फैलाएं कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। सबसे पहले हम एब्स्टिनेंस का, कि जो हमारा जो पार्टनर होता है उसको फेथफुल रहें। दूसरा, हम अपने बिहेवियर को चेंज करें, और यूज ऑफ कंडोम और ड्रग अब्यूज हैं उसमें भी हमने जितने भी ये जो IV ड्रग यूज़र हैं उसको भी हमने बताया है कि इससे एक आदमी इन्फेक्टेड से दूसरे आदमी के इन्फेक्शन का कारण होता है। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की, जिसका आज शुभारंभ होया है। ये हमारे अर्बन में 3 फरवरी तक चलेगी। 3 फरवरी के बाद हमारे जो गांव हैं
बाद में 29 उन गांवों में भी जाएगी। पेंशन का जो क्राइटेरिया है उसमें एक तो ये है कि वो हरियाणा का रेजिडेंट हो, जिसकी इनकम 2 लाख से या 1,80,000 के आसपास हो, और तीसरी जो कंडीशन है कि वो लगातार दवाई लेने वाला हो। जब हमारे से लगातार दवाई लेगा और उसी को हम एनरोल करके ना एलिजिबल होता है। टाइम पीरियड उसमें दवाई लेने का कम से कम 1 साल जरूर हो। तो ये नहीं है कि भी कोई पेंशन लेने के लिए कोई झूठा बनाता है, कोई आपका या किसी के ध्यान में आता हो तो वो हमारे सूचित करें, उसको हम इंक्वायरी करके उस पर जो नियम अनुसार होगा वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरी आस है कि ऐसे लोग नहीं करेंगे, ना ही करते होंगे।